हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल एनआरडी इंस्टीट्यूट ऑफ पार्थदास में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं झारखंड जीके, जिसमें से हम 50 सवालों को बारीकी से आपको समझाएंगे और इन में से झारखंड पीसीएस, जेपीएससी और जेएसएससी में बहुत सारे सवाल इससे पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है यहाँ पर, तो है 1 नंबर में, किस राष्ट्रीय नेता को होम रूल आंदोलन के सिलसिले में रांची में 31 मार्च 1916 से लेकर 31 दिसंबर 1919 तक नज़रबंद किया गया था? इसमें ऑप्शन ए दिया है अबुल कलाम आज़ाद, बी मजहरुल हक, सी राजेंद्र प्रसाद, डी महात्मा गांधी। तो ये है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद। यानी ब्रिटिश सरकार में होम रूल आंदोलन के सिलसिले में रांची में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 31 मार्च 1916 से 31 दिसंबर 1919 तक नज़रबंद किया गया था। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। अब इसका बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसके समय में छोटा नागपुर खास के नागवंश राज्य की राजधानी दोईसा से पालकोट स्थानांतरित की गई? ए यदुनाथ शाह, बी दुर्जन शाह, सी भीमकर्ण, डी प्रताप राय। इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। सही आंसर ऑप्शन ए है ना। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद अगला तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, सिंहभूम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश किस वर्ष आरंभ हुआ? ऑप्शन ए 1767 ईस्वी, बी 1837 ईस्वी, सी 1867 ईस्वी, ऑप्शन डी 1937 ईस्वी। इसका सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, यानी 1767 ईस्वी में। 1767 ईस्वी में सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था। इस क्रम में अंग्रेजी सेनापति फर्गुसन ने सर्वप्रथम झाड़वताम के राजा को हराया था। इसका आंसर है ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद 4 नंबर का, बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड विषयक पारित प्रस्ताव वापस लिया गया था? ऑप्शन ए 21 सितंबर 1998 को, बी 23 सितंबर 1998 को, सी 25 सितंबर 1998 को, डी 27 सितंबर 1998 को। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 21 सितंबर। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 5वां सवाल है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी पीवी नरसिम्हा राव, सी बीपी सिंह, डी इंद्र कुमार गुजराल। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला है, यानी झारखंड राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल दृष्टि से? तो वो है ऑप्शन ए दिया है लोहरदगा, बी गिरिडीह, सी कोडरमा, डी दुमका। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कोडरमा। रामगढ़ क्षेत्रफल है ना, रामगढ़ जिला में है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी ये जो कोडरमा, सॉरी ये जो सी है ऑप्शन ए लोहरदगा है ना, ये सबसे छोटी जिला है क्षेत्रफल दृष्टि से। इसका हम ऑप्शन देखेंगे 7, पारसनाथ पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? सी ऑप्शन ए गिरिडीह, बी पलामू, सी दुमका, डी गोड्डा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए गिरिडीह।
गिरिडीह जिला में पारसनाथ की पहाड़ी अवस्थित है। पारसनाथ की पहाड़ी में गिरिडीह पठार अवस्थिति है। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। 1365 मीटर। जो पारसनाथ पहाड़ी उसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। इसे सम्मत शिखर भी कहते हैं। इसे सम्मत शिखर भी कहा जाता है। सम्मत शिखर। इसका हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन पे जाएंगे। 9 नंबर का क्वेश्चन है, ये 8 नंबर का। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है? ऑप्शन ए पाट क्षेत्र, बी रांची, सी हिंज रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 8 का ऑप्शन ए पाट क्षेत्र। झारखंड के सबसे ऊंचा भूभाग पाट क्षेत्र है। ये ऑप्शन ए सही है। इसका हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर का। झारखंड राज्य की भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम है क्या? ऑप्शन ए आर्कियन, ग्रेनाइटनीस एवं धारवाड़ की चट्टानें, बी विंध्यन श्रेणी की चट्टानें, सी गोंडवाना श्रेणी की चट्टानें, डी राजमहल ट्रैप एवं दक्कन लावा की चट्टानें। इसका जो सही आंसर है 9 नंबर का वो है ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए है। झारखंड राज्य की भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम चट्टानों में आर्कियन, ग्रेनाइटनीस एवं धारवाड़ की चट्टान है। इस चट्टान को झारखंड की पैतृक चट्टान कहा जाता है, जो झारखंड के लगभग 90% क्षेत्र में मौजूद है। आर्कियन काल से इस तरह की चट्टानें हैं। ये पर्वत वाली चट्टानें पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा एवं झारखंड के दक्षिण पूर्वी भाग में है। ये चट्टान आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। इसके बाद हम 10वां क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन, झारखंड की जलवायु क्या कहलाती है ना? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा जलवायु, बी उष्ण आर्द्र जलवायु, सी मानसूनी जलवायु, डी सवाना जलवायु। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। झारखंड की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है ना, मानसूनी जलवायु है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 का। राज्य का लाल मिट्टी प्रधानता वाला भाग है। राज्य का जो लाल मिट्टी प्रधानता वाला भाग क्या है? ऑप्शन ए राजमहल की पहाड़ियाँ, बी छोटा नागपुर क्षेत्र, सी गुमला का मैदान, डी रांची का मैदान, रांची का मैदानी भाग। इसका सही आंसर है 11 का ऑप्शन बी। इसके बाद हम जाएंगे अगला क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में अनेक जगह खेत श्रीनुमा होते हैं क्योंकि ऑप्शन ए वर्षा के पानी का पूरा प्रयोग हो सके ना, बी एक खेत से दूसरे खेत में जाने में आसानी हो, सी खेतों को सीमाबंदी कानून से बचाया जाए, डी यह धार्मिक प्रथा है। यह धार्मिक प्रथा है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 12 का ऑप्शन ए है। क्या है? ऑप्शन ए है ना। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन पे जाएंगे। जो 13 नंबर क्वेश्चन है, नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? ऑप्शन ए लोहरदगा, बी हजारीबाग, सी पलामू, डी चतरा। इसका सही आंसर है 13 का ऑप्शन ए, यानी लोहरदगा में नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन पे जाएंगे 14 का। भारत के कुल कोयला उत्पादन का भाग कितना भाग झारखंड में होता है? ए 1/3, बी 1/4, सी 2/3, डी 2/4। तो इसका सही आंसर है 14 का ऑप्शन ए, 1/3 भाग है ना। अब अगला क्वेश्चन पे जाएंगे 15 का। उत्तरी कोयला जलाशय परियोजना किस जिले में है? तो इसका जो ऑप्शन ए रांची, बी गुमला, सी पलामू, डी हजारीबाग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी पलामू में। किसमें? पलामू। इसका बाद अगला क्वेश्चन पे जाएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य से गुजरने वाले मार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जिसको जीटी रोड कहते हैं ना, जीटी रोड, जीटी जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रैंड ट्रंक रोड है ना।
राज्य से गुजरने वाले मार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड को क्या कहते हैं? ए राष्ट्रीय राजमार्ग 1, बी राष्ट्रीय राजमार्ग 2, सी राष्ट्रीय राजमार्ग 3, डी राष्ट्रीय राजमार्ग 4। तो इसका जो सही आंसर है 16 नंबर का वो है ऑप्शन बी, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 2। तो झारखंड राज्य से गुजरने वाले मार्ग को ग्रैंड ट्रंक रोड राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कहा जाता है। इस राजमार्ग का झारखंड राज्य में विस्तार चौपरन से चिरकुंडा तक है। इसका तो हम अगला क्वेश्चन पे देखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन 17 का जो अगला क्वेश्चन है, झारखंड में देश के कुल टसर उत्पादन कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए 10%, बी 20%, सी 30%, डी 60%। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन पे जाएंगे जो 18 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड का सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला है? ए पलामू, बी गोड्डा, सी पाकू, डी बोकारो। तो इसका जो सही आंसर है 18 का वो है ऑप्शन ए पलामू। झारखंड का सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला है पलामू, यानी पलामू में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है ना, तो ऑप्शन ए है सही इसका। इसके बाद हम अगला देखें 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, झारखंड में सर्वाधिक सघन वन किस जिले में पाया जाता है? ए पलामू, बी गुमला, सी रांची, डी गिरिडीह। इसका जो सही आंसर है 19 का वो है ऑप्शन ए पलामू। अब इसका हम अगला क्वेश्चन पे जाएंगे। 20 का एसपीजी ब्लाइंड स्कूल कहाँ है? ऑप्शन ए बोकारो, बी धनबाद, सी रांची, डी हजारीबाग। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी रांची में है एसपीजी ब्लाइंड स्कूल, यानी अंधों का है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 का, पूर्णिमा महतो का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी तीरंदाजी, डी क्रिकेट। तो इसका सही आंसर 21 का वो ऑप्शन सी, यानी तीरंदाजी से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 22 का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जमशेदपुर, बी सिंदरी, सी बोकारो, डी रांची। इसका जो सही आंसर है 22 का वो है ऑप्शन डी रांची, है ना, ऑप्शन डी रांची। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन पे जाएंगे। जो 23 नंबर क्वेश्चन है, जमशेदपुर वर्क्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ए एस एम हलदार, बी ब्योमकेश चक्रवर्ती, सी रामदयाल मुंडा, डी ए एवं बी दोनों। इसका जो सही आंसर 23 का वो है ऑप्शन डी, यानी ए और बी दोनों, एस एम हलदार एवं ब्योमकेश चक्रवर्ती। इसके बाद हम 24 नंबर का सवाल पे बात करेंगे। 1765 में ये जो 1765 है ना, 1765 में अंग्रेजों को दीवानी मिलते ही कितने वर्षों में अंग्रेजों ने संपूर्ण छोटा नागपुर पर अधिकार कर लिया था? ऑप्शन ए 2 वर्ष में, बी 5 वर्ष में, सी 1 वर्ष में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 24 का ऑप्शन ए 2 वर्ष में। किसमें? 2 वर्ष में। अंग्रेजों को 1765 ईस्वी में अंग्रेजों को दीवानी मिलते ही 2 वर्ष में अंग्रेजों ने संपूर्ण छोटा नागपुर पर अधिकार कर लिए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन पे जाएंगे। सेल लॉ के कारण बंगाल की आधी जमीन किसके हाथों चली गई है ना? ऑप्शन ए सूदखोरों के हाथों, ऑप्शन बी मध्यस्थों के हाथों, सी ऑप्शन सूदखोरों तथा मध्यस्थों के हाथों, डी अंग्रेजों के हाथों। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी सूदखोरों तथा मध्यस्थों के हाथों, है ना। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन पे जाएंगे कि 1820 में कौन से कानून के तहत पुलिस कचहरी आवाकारी तथा सामान्य प्रशासन से जुड़ी
बाहरी लोगों का आगमन भारी संख्या में हुआ? ए बिहार कानून के तहत, बी बंगाल कानून के तहत, सी ए तथा बी दोनों, डी उपरयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है 26 का वो ऑप्शन बी, यानी बंगाल कानून के तहत, बंगाल कानून के तहत, है ना। इसका हम 27 का क्वेश्चन देखेंगे। जो 27 नंबर क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 1908 ईस्वी में, बी 1918 ईस्वी में, सी 1938 ईस्वी में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है 27 नंबर का ऑप्शन ए, है ना, 1908 ईस्वी में। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन पे जाएंगे। 38 का, ओ अजन्मा सुनो की रचनाकार हैं? ए राधा कृष्ण, बी वचनदेव कुमार, सी राम खिलावन पांडे, डी वैद्यनाथ पोद्दार। इसका जो सही आंसर है 28 का वो है ऑप्शन बी, वचनदेव कुमार, है ना। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद 29 का, झारखंड आने वाले प्रथम 4 ईसाई मिशनरी धर्म प्रचारक एमिलो स्कॉब, अगस्ट ब्रांट, फ्रेडरिक वाच एवं थियोडोर जैक किस देश के वासी थे? इसमें दिया ऑप्शन जर्मनी, बी इंग्लैंड, सी अमेरिका, डी फ्रांस। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, जर्मनी के वासी थे, ना। ये चारों जर्मनी के वासी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 का, पारसनाथ का मंदिर कितने वर्ष पुराना है? 2000 वर्ष, ऑप्शन ए 2000 वर्ष, बी 1600 वर्ष, सी 1500 वर्ष, डी 1900 वर्ष। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, 2000 वर्ष। इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे कि संथाली किस भाषा परिवार की भाषा है? ए इंडो यूरोपियन, बी द्रविडियन, सी मुंडा ऑस्ट्रिक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मुंडा ऑस्ट्रिक। इसका अगला क्वेश्चन पे जाएंगे। 32 का, झारखंड में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? ए हिंदी, बी संताली, सी बांग्ला, डी मुंडारी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, हिंदी बोली जाती है झारखंड में सबसे ज़्यादा। इसका देखेंगे दूसरा 33 नंबर, जनजातीय मिश्रित चावल की गुंडी से जो पेय बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? ए फैनी, बी तनु, सी तुरी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है 33 का वो है ऑप्शन बी, यानी तनु कहते हैं, ना। इसका अगला क्वेश्चन पे जाएंगे। 34 का, महामाया मंदिर 908 ईस्वी का प्रथम पुरोहित हरिनाथ था? एक ए ऑप्शन मराठा ब्राह्मण, बी गुजराती ब्राह्मण, सी तमिल ब्राह्मण, डी इनमें से कोई नहीं। तो 34 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मराठा ब्राह्मण, है ना। महामाया मंदिर का जो 908 ईस्वी का प्रथम पुरोहित था वो मराठा ब्राह्मण था। इसका देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे जाएंगे 35 का, मंडा पर्व का संबंध किस देवता से है? ए महादेव शिव, बी विष्णु, सी ब्रह्मा, डी कृष्णा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए से, महादेव से, ना। इसका अगला क्वेश्चन जाएंगे 36 का दिया क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला क्या है, ना? ए गुमला, बी लोहरदगा, सी चतरा, डी बोकारो। इसका जो सही आंसर 36 का वो है ऑप्शन बी, लोहरदगा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है झारखंड का। इसका अगला क्वेश्चन पे देखेंगे 37 का, आज का झारखंड पहले किस क्षेत्र का पर्यायवाची शब्द माना जाता है? ए छोटनागपुर संथाल परगना, बी राजमहल, सी पलामू, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, छोटा नागपुर। इसका अगला क्वेश्चन भी देखेंगे 38 का, लॉरेंस नायक अल्बर्ट एक्का को किस वर्ष की भारत युद्ध में वीरगति मिली है? ऑप्शन ए 1962, बी 1965, सी 1971, डी 1999। इसका सही आंसर है 38 का वो है ऑप्शन सी,
1971 के युद्ध में, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 का, लाल हेम्ब्रम का संबंध सपा और आंदोलन से था। उन्होंने किस राष्ट्रीय क्षेत्र के आदेश पर सन 1945 में आत्मसमर्पण कर दिया? ऑप्शन ए सरदार पटेल, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी के आदेश पर, है ना। इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 का, गुरुजी के उपनाम से किसे जाना जाता है? ए शिबू सोरेन, बी सूरजमंडल, सी विनोद बिहारी महतो, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शिबू सोरेन को झारखंड में गुरुजी भी कहते हैं ना, या दिसुम गुरु भी कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। इसका अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 41 का, इस्पात नगरी कहा जाता है? ए जमशेदपुर, बी रांची, सी हजारीबाग को, डी रामगढ़ को। तो आप लोग को तो ये पता ही होगा कि इस्पात नगरी किसे कहते हैं, है ना। तो इसका जो सही आंसर है 41 का वो है ऑप्शन ए, जमशेदपुर को इस्पात नगरी कहते हैं, जमशेदपुर को इस्पात नगरी कहते हैं, जमशेदपुर को टाटा नगर भी कहते हैं ना। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। इसका अगला क्वेश्चन पे जाएंगे हम 42 का, तिल केर मुकदमा के रचनाकार का नाम क्या है? ए सखाराम गणेश देशकर, बी रामनारायण सिंह, सी हवलदारी गुलाम गुप्त हलदर, डी फादर कामिल बुल के। अच्छा, तो इसका जो सही आंसर है 42 का वो है ऑप्शन ए, सखाराम गणेश उदेशकर। इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 43 का, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ राज का नारा किसने दिया था, है ना। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज, यहाँ पे विदेशी राज होंगे, यहाँ पर बीच में विदेशी राज होंगे ना, का नारा किसने दिया था? ये रघुनाथ महतो, बी रानी महेश सर्वेश्वरी, सी तिलका मांझी, डी बुद्धू भगत। 43 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, रघुनाथ महतो ने दिया था ये नारा, है ना। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया है सूतिया पाहन द्वारा स्थापित राज्य का नाम था? ऑप्शन ए सूतिया झारखंड, बी मानभूम, सी धाल भूमगढ़, डी खड़गडीहा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 44 का ऑप्शन ए, सूतिया नागखंड, सूतिया नागखंड, है ना। इसके बाद देखें 45 का, कुंडा रियासत झारखंड के किस जिले में है? ए रांची, बी पश्चिम सिंहभूम, सी हजारीबाग, डी गुमला। इसका जो सही आंसर है 45 का वो है ऑप्शन सी, हजारीबाग में कुंडा रियासत है ना। इसके बाद 46 का देंगे, संथाल जनजाति के लोग किस में श्रेष्ठता रखते हैं? ए चित्रकारी में, बी बुनाई में, सी बर्तन बनाने में, डी शिकार में। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 46 का ऑप्शन बी, बी आंसर इसका सही है ना। इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे 47 का, कि डाल्टन गंज की स्थापना किस सन में हुई? किस सन में हुई? ये ऑप्शन 1880, बी 1860, सी 1861, डी 1862। इसका जो सही आंसर है 47 का वो है ऑप्शन बी। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन पे जाएंगे 48 का, प्रारंभ में नगर पालिका का चेयरमैन कौन होता था? ए आम आदमी, बी संथाल, सी मुंडा, डी अंग्रेज। इसका जो सही आंसर है 48 का वो है ऑप्शन डी, अंग्रेज, है ना। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर करके अपने दोस्तों तक, देश के कोने कोने तक पहुंचा दिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।